हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का आप सब पर और आपके प्रियजनों पर होता रहे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। परमेश्वर की नजरें और परमेश्वर के कान धर्मियों की ओर लगे हुए हैं। कौन धर्मी? जो विश्वास के द्वारा है। आप और मैं। परमेश्वर के कान और परमेश्वर की आंखें एक धर्मी जन के रोने और प्रार्थना करने पर लगी रहती है। हालेलुया। प्रभु हम पर ध्यान देता रहता है मेरे प्रियो। हम कोई आम इंसान नहीं है जो इस संसार में ऐसे ही चल फिर रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं रखा जाएगा। हमारा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हम जब पाप में थे, हमको पता भी नहीं था हम पाप में हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमारा ध्यान रखा। फिर भी प्रभु ने हमको याद रखा और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। क्यों भेज दिया? ताकि प्रभु का इकलौता पुत्र हमें उन पापों में से निकाले और हमको अपना बना ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये परमेश्वर की दी हुई शांति है, कृपा है, फेवर है। आमीन हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है मेरे प्रियो, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। अब देखिए, ये जो है अंतिम दिन जो है, यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। निकट भविष्य में कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन चिन्ह और आसपास में हो रही बातें चीख चीख के सिर्फ ये कह रही है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। कुछ भी हो रहा है, किसी भी दिन बड़ी बड़ी बाढ़ आ रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, भूकंप पे भूकंप पा रहे हैं। रशिया में 2 बड़े बड़े भूकंप आ गए। हालेलुया। देश देश के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हो रहे हैं। लड़ाइयाँ, युद्ध की चर्चाएं, यही सब हो रहा है। बस यही सब हो रहा है और ये सब दिखा रहा है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। यीशु, तो हमको क्या करना? हमको बस ये ध्यान रखना प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमको उतना अपनी रोशनी के रूप में चमकाता रहेगा, अंत के दिनों में चमकाता रहेगा। इन अंधकार से अंधकार, गाढ़े से गाढ़े अंधकार में भी हम चमकते रहेंगे। कौन? परमेश्वर की संतानें। आप देखिए मेरे प्रियो, जरा सा आप अगर अंधेरा कर दे तो एक दिया और जला दे, दिया जला दे तो वो पूरी जगह प्रकाश फैला देता है। तो जो जितना गाढ़ा अंधेरा होगा, रोशनी उतनी ज्यादा फैल जाएगी और उतनी ज्यादा दिखेगी भी। हालेलुया। तो जितना ज्यादा अंधेरा बाहर फैल रहा है, इस संसार में जितना ज्यादा अंधकार फैलता जा रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा मेरे प्रियो परमेश्वर की रोशनी फैलती जा रही है। और ये रोशनी इतनी पावरफुल है कि अंधकार जो है वो हारता जा रहा है, बीमारियां हारती जा रही हैं, पाप हारता जा रहा है। हालेलुया। और लोग लोग छुटकारा पा रहे हैं, उनके जीवन के अंधकार जा रहे हैं। हालेलुया। बर्बाद होने से वो बच रहे हैं। परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है, परमेश्वर उनको सही मार्ग दिखा रहा है। आमीन हालेलुया। अंधकार रोशनी के सामने टिक नहीं पा रहा मेरे प्रियो। जब आप देखें, पूरी रात जब रहती है तो वो पूरी रात में जैसे ही सुबह होने वाला रहता है, तो सूरज जब निकलता, धीरे धीरे पूरा अंधकार डिसिपेट हो जाता है, पूरा अंधकार गायब हो जाता है और रोशनी रोशनी हर जगह हो जाती है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के संतानों की बात कि जब वो चमकते हैं तो अंधकार उस जगह से गायब होने लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है निश्चित रूप से मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्योंकि समय ऐसा है और परमेश्वर के लोग इन अंत के दिनों में और ज्यादा चमकते जाएंगे। आमीन हालेलुया। समय आ रहा है जब परमेश्वर के लोग और ज्यादा ऊंचा उठाए जाएंगे। आमीन हालेलुया।
और एक टाइम आएगा जब यीशु मसीह लेने आएगा तो परमेश्वर के लोग इस संसार में से उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के पास। आमीन। बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी उसके बाद चर्चाएं होंगी, लोग परेशान हो जाएंगे, त्राही त्राही मच जाएगी। हालेलुया। लोग परेशान हो जाएंगे कि ये लोग कहां गायब हो गए, क्या ये एलियन थे, दूसरे ग्रह के लोग थे, या क्या इन्हें दूसरे ग्रह के लोगों ने ले गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो होता है, तकनीकी जो बढ़त इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे अंदर सोच सिर्फ एक ही आती है, वो है एलियन की। न्यूज जो इतने चल रहे हैं, उस समय भी न्यूज चैनल्स में सारी बातें चल रही होगी कि देखो एलियंस को एलियन ने ले गए। हालेलुया। बाहरी ग्रह के लोगों को बाहरी ग्रह के लोगों ने ले गए। हालेलुया। उनकी सोच शत्रु ने ऐसी कर दी है कि उनके सामने जो है बाइबल की बातें, वो उस पर ना विश्वास करे, बल्कि उनके जो सोच में और समझ में आ रहा है अपनी समझ के अनुसार वो चले। हालेलुया। टेक्नोलॉजिकल एडवांस इतने आ गए हैं कि लोग उन पे अति निर्भर हो गए, बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। उसके सिवा जबकि प्रकृति, जिसमें प्राकृतिक रूप से जब हम देखते हैं, जब बाढ़ आती पहाड़ खिसकते हैं, सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फेल होते हैं, उसके बाद भी लोग यही सोचते हैं कि वो उनकी बुद्धि बढ़ी। हालेलुया। ये क्या है? ये अंत के दिन है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये अंत के दिन है जहां पे सोच समझ इंसानों की बहुत ऊंची उठ चुकी है, घमंड से पूरी दुनिया भरी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। और घमंड जो है होता है मेरे प्रियो, ये लूसीफर का दोस्त होता है। इसलिए हमको घमंड से दूर भागना। हालेलुया। तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के आने के लिए? हालेलुया। जैसे वो 5 कुंवारी हैं, 5 कुंवारी सो रही थी, 5 कुंवारी जाग रही थी। यीशु मसीह आया, 5 कुंवारियों को ले गया अपने साथ। आमीन। हालेलुया। कभी भी एक बात याद रखना मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी उनको नहीं छोड़ता जो यीशु मसीह के हैं। कभी कभार ऐसा लगता जरूर है, मगर यीशु मसीह कभी छोड़ता नहीं जो यीशु मसीह के हैं उन लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह के लहू की छाप उन पर लगी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की छाप उन पर लगी हुई है। मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह का आना होगा तो यीशु मसीह आएगा और हर एक जन जो सेव्ड है यीशु मसीह में, भली अंत के समय तक उनके अगर कर्म कुछ बिगड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो सेव्ड है, तो वो उठा लिए जाएंगे। बात पाप में नहीं है, बात यीशु मसीह में है। पाप से बड़ा यीशु मसीह है। हालेलुया। आपका नाम यदि स्वर्ग की पुस्तक में है तो आप स्वर्ग जाएंगे। आपका नाम यदि स्वर्ग की पुस्तक में नहीं है और आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपकी अच्छाई आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, यीशु मसीह को स्वीकार करना आपको स्वर्ग ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। 5 कुंवारी की तरह हमको रहना है, जागते हुए। जागते हुए का सेंस का मतलब क्या? जागते हुए यानी कि यीशु मसीह आने वाला, इस बात को याद रखें। और दूसरी बात यह मेरे प्रियो कि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका तो आपने जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम काम पहले ही कर चुका है, तो आपको न डरने की जरूरत है, न चिंता की आवश्यकता है। हालेलुया। अंत में जो 5 कुंवारी हैं जो जल्दबाजी मचाती है, जल्दबाजी का काम प्रभु का नहीं होता। प्रभु का काम जल्दबाजी का नहीं होता। एक चीज में प्रभु जल्दबाजी करवा सकता है कि आज अगर तुम यीशु मसीह का वचन सुनो, यीशु मसीह के बारे में सुनो, उसमें देर ना करना प्रभु को स्वीकार करने में, उसमें एक जल्दबाजी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखें वो हड़बड़ा गए और यीशु मसीह, द्वार बंद हो गया, यीशु मसीह ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्यों यीशु मसीह ने पहचानने से इनकार कर दिया? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थे। हालेलुया। वो तैयार, वो बाहरी वस्त्र पहने थे, वो बाहरी वस्त्र पहने थे क्योंकि वो 5 कुंवारी के साथ साथ चल रहे थे। 10 कुंवारी थी, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। तो आप देखिए
वो 10 कुंवारियां साथ साथ चल रही थी, हो सकता उन्होंने कपड़े भी एक जैसे पहने हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो बाहरी दिखावे को अच्छे से जानता है मेरे प्रियो, बाहरी पहनावे को वो अच्छे से जानता है। वो जानता है किसने अंदर से सफेद शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। वो जानता है प्रभु का कौन है, वो जानता है गेहूं के साथ घुन कौन है। हालेलुया। 5 कुंवारी गेहूं थी, बाकी 5 कुंवारी घुन थी, क्योंकि वो परमेश्वर की संतानों के साथ साथ चल रही थी। लेकिन परमेश्वर अंत में वो अपने आप बाकी 5 कुंवारियों से अलग कर दी गई। ऐसा होगा मेरे प्रियो, ऐसा होगा। निश्चित स्वर्ग और नरक है, ऐसा होगा। आज अब अगर हम यीशु मसीह का अनुग्रह कर ऊपर देख रहे हैं तो वही देखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग तैयार है यीशु, यानी कि कौन लोग तैयार है? जो यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर दिए गए, यानी कि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के खुद चुने हुए हैं। हालेलुया। इनकी कोई ताकत, इनकी कोई मेहनत नहीं थी, प्रभु ने हमको चुना है। इसलिए पूरी नम्रता में प्रभु थैंक यू कि हमको चुना, हमको अपने करीब आने दिया, हमको सेव्ड कर लिया, वरना हमसे अच्छे अच्छे लोग बाहर पड़े। आमीन। हालेलुया। जब दूल्हा आएगा तो वो अपनी दुल्हन को पहचान लेगा। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। अंजीर के पेड़ के जैसे हम प्रभु की हरा हरा दिखने का दिख रहा है, सामने हरा हरा दिख रहा है, प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। प्रभु को हम धोखा दे नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे विषय में सब जानता है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमको तैयार रहना कि यीशु मसीह का आने का समय निकट है। अब मैं उन वचन पर आता हूं जो मुझे इस बार रविवार के लिए आपसे बोलना था मेरे प्रियो। जो रविवार और मंगलवार को मैं बोलता हूं कि परमेश्वर हमको सप्लाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। ये आज का संदेश है असली में, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारा सप्लायर है। क्यों वो हमारा सप्लायर है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए वो हमारा सप्लायर है, इसलिए वो हमको देने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो हमको सप्लाई करेगा, इसलिए वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। आप अपने फाउंडेशन को सही कीजिए, आप अपनी नींव को सही कीजिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर क्यों मेरे को मदद करता है, परमेश्वर मेरी सहायता क्यों करना चाहता है, परमेश्वर मुझे सप्लाई करना क्यों चाहता है, क्यों क्यों प्रभु क्यों तू मेरी मदद करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है इसलिए उसने आपको एक्सेप्ट किया है। और जिसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है, जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया है, उसको परमेश्वर रिजेक्ट नहीं करता। हालेलुया। चाहे वो गिरे भी, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है, वो ग्रहण योग्य बलिदान है परमेश्वर की नजरों में, वो ग्रहण योग्य है परमेश्वर की नजरों में। और परमेश्वर उसकी सांसारिक, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सारी प्रकार की जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये रूप भी बाइबल में दिया गया मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1 कहता है ये साफ साफ, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये वचन कौन लिखा है मेरे प्रियो? ये वचन राजा दाऊद भजनकर्ता ने लिखा है। ये वचन जो है मेरे प्रियो, आप यहां पर इसकी एक विशेषता को जानिए। इसकी विशेषता यह है कि ये कभी भी
ये नहीं कहता यहोवा हमारा चरवाहा है, ये कहता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जिसे पौलुस कहता ना, ये मेरी गॉस्पेल है, ये मेरा संदेश है, ये मेरा सुसमाचार है। वैसे राजा दाऊद कहता है यहोवा मेरा परमेश्वर है। क्यों ऐसा कहता वो? क्योंकि वो परमेश्वर को समझ गए। हालेलुया, कि परमेश्वर अपना पर्सनल है, कि परमेश्वर अपना कुछ है। एक ऐसा पावरफुल किंग, अभी तक का सबसे सामर्थ्यशाली राजा दाऊद, परमेश्वर कहता था यह मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है, यह मेरे हृदय के अनुसार मनुष्य है। आमीन, हालेलुया। वो हृदय के अनुसार, वो एक ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति था जो न्यू टेस्टमेंट के लोगों के जैसा था, लेकिन उसके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम्स, श्राप ट्रांसफर हुए, प्रॉब्लम्स हुई। क्यों? क्योंकि वो श्राप के अधीनता में था, वो व्यवस्था के अधीनता में था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा राजा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को मेरा करके कहता था, यहोवा मेरा चरवाहा। आपको और मुझको मेरे प्रियो यही कहना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आपने राजा दाऊद के जीवन में कभी कुछ घटी देखी? जब आपने राजा दाऊद के जीवन में कुछ घटी नहीं देखी, तो हम भी हमारे जीवन में कभी कुछ घटी नहीं देखेंगे जब हम ये कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी ना होगी का मतलब ये साफ साफ है कि आपके जीवन में जो घटी है परमेश्वर उसको पूरी करेगा। कि आपके जीवन में जो कमी है, जो वीकनेस है, वो ग्रेस परमेश्वर वहां पर उड़ेलेगा। हालेलुया। इसलिए वो आपका चरवाहा है कि आपको उसके पीछे पीछे चलना है। आमीन, हालेलुया। और अब तो और ज्यादा है कि अब हम तो भेड़ भी नहीं, अब हम तो परमेश्वर की संतान है। तो परमेश्वर की संतान वहां जाती जहां पिता जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता कि बच्चे के नाई होने के लिए, क्योंकि बच्चा वहां जाता है जहां जहां आगे आगे पिता जाता है। हालेलुया। पर्सनल बनाना है हमको परमेश्वर को, पर्सनल। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। हम कभी भी कोई भी भली वस्तु की घटी हमारे जीवन में नहीं होगी। कोई भी भली वस्तु, यानी कोई भी भली वस्तु, वाकई में कोई भी भली वस्तु मेरे प्रिय, मटीरियल बातें हो रही हैं यहां पर, स्पिरिचुअल बातें, फिजिकल बातें, शारीरिक बातें, हीलिंग, कोई भी आपसे परमेश्वर हीलिंग ना रख छोड़ेगा, आपको किसी भी ब्लेसिंग से रखना छोड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। आप कभी भी अपने जीवन में भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 34 का 10 कहता मेरे प्रियो, जवान सिहीन को जरूरत होगी और वो भूखे भी रहेंगे, लेकिन जो परमेश्वर को खोजता है उनको किसी भली वस्तु की घटी ना रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर को खोजते रहना है। हम परमेश्वर को कैसे खोजेंगे? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर को खोजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर को बार बार जानना, हर दिन जानना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हर दिन यीशु मसीह का एक नया एट्रीब्यूट समझ में आना, एक नया चरित्र, एक नई बात यीशु मसीह के बारे में वचन को में खोजना। वो जो खोजबीन है वो ही मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को ले आती है। कहने का मतलब है, जब आपके जीवन में आप यीशु मसीह को सेंटर कर लेते हो, आप यीशु मसीह को केंद्र में कर लेते हो कि मेरी ये बात है, इसमें मैं प्रभु से पूछूंगा और प्रभु से पूछ के ये कार्य करूंगा। कि मेरी ये बात है, मेरे काम की जगह पे ये बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा और मैं ये करूंगा। मेरे मिनिस्ट्री में ये बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा और मैं ये करूंगा। मेरे यहाँ ये बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा और फिर मैं करूंगा। मैं प्रभु से पूछूंगा, मैं प्रभु से पूछूंगा।
खोजते हैं आप जब परमेश्वर को मेरे प्रियो, ऐसे तो होता यह है कि आपके जीवन में कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है और ऐसा ही होता है। स्टैब्लिश्ड है ये सब चीजें, स्थापित है ये सब चीजें। आमीन हालेलुया। प्रभु को खोजो, और ना अगर आपको, और अगर आप नहीं खोजते तो ये आपकी मर्जी। हालेलुया। क्योंकि जबरदस्ती कहीं नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है ना, तो हमको किसी बात की घटी नहीं रहती। ना फेवर की घटी रहती है, ना बुद्धि की, ना समझ की, ना सही दिशा की, ना स्वास्थ्य की, ना भले काम करने की। हमको किसी बात की कोई घटी नहीं रहती है। आमीन हालेलुया। और जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उनको पर्सनली रिवॉर्डेड भी करता है। हालेलुया। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को खोजते हैं। राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो उसने तब कहा जब वो अकेला बैठा रहता था चरवाहा बन के। हालेलुया। अकेलेपन में जो उसने किया उसके लिए वो खुले में रिवॉर्डेड हुआ। हालेलुया मेरे प्रियो। खुले में, अकेलेपन में जो राजा दाऊद का विश्वास था, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, जब वो गोलायत के सामने आया, वो तब भी वैसा ही था जैसा वो अकेलेपन में था परमेश्वर के साथ में। वहां पर उसने गोलायत को मारा ये बोल के नहीं कि मैं तुझसे ऊंचा हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरे पास ये है। उसने बस कहा मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रभु के भरोसे पे था, क्योंकि वो जब अकेले में कोई नहीं देखता था वो तब भी वैसा ही था, और जब सब देख रहे थे तो वो तब भी वैसा ही था। और इस दम पर, इस बल पर, यीशु मसीह के बल पर, परमेश्वर के बल पर उसने गोलायत को हरा दिया। ये सेम कहानी हमारी है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम अकेले कैसे हैं परमेश्वर के साथ, और जब संसार का सामना होता है तो एक अकेले ही हम काफी हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो एक अकेला हम है नहीं, वो असली में यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। वो असली में यीशु मसीह हमारे साथ में, और यीशु मसीह हमको जब अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देता है तो अचानक से संसार हमारे सामने हारने लग जाता है। हालेलुया। हमारा चरवाहा आगे आगे हमारे चलता है। हमारा चरवाहा कहता है, हमको सिखाता है बहुतायत के अनुग्रह के विषय में। इसलिए आप बहुतायत के अनुग्रह के विषय में जाने। बहुतायत का अनुग्रह आप मांग के तो देखे, आपने हो सकता है बहुत सुन लिया हुआ, अनुग्रह धार्मिकता, अनुग्रह धार्मिकता मांग के देखें। बार बार आप मांगे, आपका जीवन पलटने लग जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, सप्लायर है। वो हमको अनुग्रह ही सप्लाई करेगा और अपना काम हमारे जीवन में कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी करेगा अपनी बहुतायत से मसीह यीशु में। एक बहुतायत होती है संसार की, और एक बहुतायत होती है परमेश्वर की। आमीन हालेलुया। मनुष्यों की बहुतायत का मेरे प्रियो एक सीमा होता है, एक सीमा होती है उनकी बहुतायत की, उनके सोच समझ की एक सीमा, उनकी सप्लाई की एक सीमा, उनके कि इस एज के बाद ये नहीं हो सकता, ऐसा इस समय ये नहीं हो सकता। ये एक सीमाएं हैं। ये परमेश्वर की नजरों में नहीं है कोई सीमा। परमेश्वर कहता मेरी बहुतायत में से मैं दूंगा, वो होगी महिमा में, महिमामय होगी, वो महिमा में होगी वो। आमीन हालेलुया। वो हमारा पिता है, वो हमसे बेशर्त प्रेम करता है, इसलिए वो हमको सप्लाई करता है। हालेलुया। इसका मतलब हमारी जो बहुतायत हमारे जीवन में आनी है, परमेश्वर की ओर से आनी है। वो परमेश्वर की ओर से आती है। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, और जो हमको फेवर चाहिए, बल चाहिए, अनुग्रह चाहिए, बहुतायत चाहिए, वो सब हमको हमारे जीवन में, इस संसार में देके रहेगा। हालेलुया। जब आप यीशु 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 करने लगते हैं मेरे प्रिय,
आमेन हालेलुया। ये संसार में आप खुद देख लीजिए, जब डिमांड होती है तब सप्लाई होती है, और कई बार तो डिमांड बहुत होती है, सप्लाई कम होती है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। जितनी डिमांड रहती है उतना सप्लाई रहती है, और सप्लाई ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर की बहुतायत बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर की बहुतायत बहुत है। ये परमेश्वर के अर्थशास्त्र में जो बहुत सप्लाई है, परमेश्वर के अर्थशास्त्र में जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। परमेश्वर पर डिपेंड करता है, जो बातें परमेश्वर पर डिपेंड करती है वो आसानी से परमेश्वर करता है मेरे प्रियो। अच्छा स्वास्थ्य, वेल्थ, फेवर, गुडनेस, भलाई, परमेश्वर की आशीष पे आशीष, आमेन हालेलुया, वो हमारे जीवन में परमेश्वर सप्लाई करता है। ठीक जैसे पतरस को किया। पतरस कौन था? एक मछुआरा था, और रात भर वो मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसके पकड़ में मछली नहीं आई। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी नाव में आ गए, तो वो सेम पतरस जो जिसको मछली ही नहीं मिल रही थी, वो सेम पतरस उसकी नाव पर अब मछलियां भारी पड़ने लग गई, इतनी मछलियां आ गई। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तुम्हारी जरूरत क्या है? पतरस की जरूरत क्या है? मछलियां। और उसको परमेश्वर ने मछलियों पे मछलियां उड़ेल दिया उसके नाव पर। हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ थोड़ी मछलियां नहीं, बहुत मछलियां, जिससे नाव डूबने लगी। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो देके जो हम सोचते थे थोड़ा सा, उसी को परमेश्वर बहुतायत में दे देता है। इसको बोलते हैं अबंडेंस ऑफ ग्रेस, बहुतायत का अनुग्रह। बहुतायत का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु दे देता है, कि हमारे जीवन में किसी बात की कमी घटी ना रहे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उसके नाव में आ गया कि तुझको मच्छी चाहिए, अब तेरे साथ वो है जिसने मछलियों को बनाया है। हालेलुया। अब तेरे साथ वो है जिसने मछलियों को बनाया है। आमीन। वो हमारा सप्लायर है भली वस्तु का, और वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा मेरे प्रियो। कभी ना हमको छोड़ेगा, ना कभी हमको त्यागेगा। आमीन हालेलुया। वो जानता है कि हमको क्या जरूरत है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको देता रहेगा, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को निश्चित रूप से सही समय पर पूरी करता रहेगा। हालेलुया। उसकी धार्मिकता में बने रहे। कैसे मेरे प्रियो? हमको बोलते रहना परमेश्वर के में धर्मी है, उस कॉन्शियसनेस में हमको बने रहना है। हालेलुया। उस सोच में धर्मी हम हैं। कई बार हम भूल भी जाते हैं कि हम व्यवस्था के द्वारा नहीं, हम विश्वास के द्वारा। वो उसके लिए हमको रोज बोलना है कि हम परमेश्वर की संतान है, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। आप देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अद्भुत काम होंगे परमेश्वर के। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे भागे मेरे प्रियो। ये मेरा वचन था मेरे आज के लिए मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों को चंगाई दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। उनके कोड़ को शुद्ध कर, दया दिखा, लंबी आयु दे, और प्रभु घुटनों को चंगा कर, दया कर, मर्सी कर, फेवर कर, अनुग्रह कर। आपका प्रेम हमारे जीवन में अनकंडीशनल है प्रभु परमेश्वर, उसको हम रिकग्नाइज करें। परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई दे, छुटकारा दे, अपना प्रेम दिखा उनके जीवन में, और उनके जीवन की गरीबी को दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। अपना बल दे, अपना बल दे, अपना बल दे। जो आपके लोगों के विरोध में षड्यंत्र रचते हैं, उनके षड्यंत्र नाकामयाब हो जाने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आपके लहू का बाड़ा आपके लोगों के चारों ओर लगाते, उनकी प्रॉपर्टी, उनके हेल्थ, उनके वेल्थ, उनके घर, उनकी सारी आशीषों के चारों लगाते। आप रक्षा करें, सुरक्षा दें, और शांति में अपने लोगों को रखे प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु से बचाए, मृत्यु के बिस्तर से ऊंचा उठाएं।
Amen. Hallelujah. Thank you, Abba, Abba, Pita. Thank you, Jesus. और रबशेखेंदर खुर्रबशन करबता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु हालेलुया अनुग्रह कीजिए. देश देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए. उखाड़ फेंकिए आइडोलेट्री एडल्ट्री को प्रभु परमेश्वर. मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से, मध्य प्रदेश में आपका नाम रोशन हो, आपकी इच्छा पूरी हो. हालेलुया. प्रभु परमेश्वर अनुग्रह कीजिए. प्रभु परमेश्वर मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर. प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु इस देश को आशीषित करें, आशीषित करें, आशीषित करें, आशीषित करें. अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर. आपको सारा आदर और महिमा देता यीशु मसीह. और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता. सुना पूरा कर. आमीन. धन्यवाद.